क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारेट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम अडप्टेशंस यानी अनुकूलन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड इवोल्यूशन बुक का टॉपिक है। शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले इसमें बात करेंगे अपन अडेप्टेशंस क्या है, इसकी परिभाषा। फिर इसके बाद स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन यानी कि संरचनात्मक अनुकूलन क्या है, इसके 9 प्रकार है। 9 प्रकारों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है? तो किसी भी विशिष्ट वातावरण में रहने के लिए प्राणी अपने में जो आकारकीय एवं कार्यकीय परिवर्तन उत्पन्न करता है उन्हीं क्या कहते हैं अपन? अडेप्टेशंस। अब अनुकूलनों के कारण ही प्राणी अपने आप को वातावरण में के प्रति एडजस्ट कर पाता है और अनुकूलनशीलता प्राणी का एक महत्वपूर्ण क्या है? कैरेक्टर है। इन्हीं अनुकूलताओं के कारण प्राणी निरंतर जो वातावरण में बदलाव हो रहे हैं उनके अनुरूप अपने आप को ढाल पाता है। इसके अलावा अनुकूलन का उद्विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इसके बारे में लेमार्क, डार्विन आदि ने विस्तार से चर्चा करी है। अब अनुकूलन का उद्विकास से एक गहरा संबंध भी है। इसे समझने के लिए अपन अनुकूलन को मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से एक भाग की चर्चा अपन इस टॉपिक में करेंगे, शेष 3 भागों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन यानी संरचनात्मक, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, तीसरा होता है प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन और चौथा होता है बिहेवियरल अडेप्टेशन। तो इस टॉपिक में अपन इस वीडियो में केवल स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस यानी संरचनात्मक अनुकूलन क्या है? किसी विशिष्ट प्रकार के एनवायरनमेंट या आवास स्थान पर रहने के लिए प्राणी में कुछ न कुछ संरचनात्मक अनुकूलन पाए जाते हैं। अर्थात अगर अपन बात करें सिंपल लैंग्वेज में, तो प्राणी के शरीर में कुछ न कुछ शारीरिक संरचनात्मक परिवर्तन पाए जाते हैं जो उसे विशिष्ट वातावरण में सफलतापूर्वक रहने के योग्य बनाते हैं। इस तरह के अनुकूलनों को क्या कहते हैं? संरचनात्मक अनुकूलन। और संरचनात्मक अनुकूलन को मुख्य रूप से 9 भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो अपन इस टॉपिक पर इस बुक में चर्चा करेंगे वो है धावक अनुकूलन, कोस्टोरल अडेप्टेशन, जिसको बोलते हैं धावक अनुकूलन। ये वे अनुकूलन होते हैं जिसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। ये वे अनुकूलन होते हैं जिनके कारण प्राणी में तेज दौड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। इस तरह के अनुकूलन उन प्राणियों में पाए जाते हैं जो खुले मैदान में रहते हैं। एक और बात, जो किन प्राणियों में पाई जाती है? जो खुले मैदान में रहते हैं। इन अनुकूलनों के कारण क्या होता है कि खुले मैदानों में वे तेज दौड़ सकता है और किसी भी शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है। इसके अलावा निम्न इनके जो शारीरिक स्ट्रक्चर होती है उनमें निम्न परिवर्तन अपन देख सकते हैं। एक सबसे पहली बात, शरीर क्या होता है? स्ट्रीमलाइंडेड होता है ताकि वायु के प्रति कम से कम प्रतिरोध, यानी कि एकदम स्ट्रीमलाइंडेड होता है इनका शरीर। बॉडी क्या होती है? स्ट्रीमलाइंडेड होती है। इसके अलावा जो इनके पुट होते हैं वो क्या है? अंगुलाचारी या खुरचारी, जिनको बोलते हैं अनगेलुटरेट विकसित प्रकार, जिनके खुर होता है। जैसे ये डी वाली स्ट्रक्चर है, ये एक
घोड़े के पांव के इसमें क्या होता है, खुर स्ट्रक्चर मिलती है। ठीक है, खुर या नाखून, नखर से ये चलते हैं। इसके अलावा तीसरा, अंगुलियों के अंतिम खंडों की लंबाई में वृद्धि होती है तथा अंगुलियों की संख्या क्या होती है, कम होती है। इसके अलावा जो फोर लिम्ब होते हैं, सॉरी हिंड लिम्ब, फोर लिम्ब, अग्रपाद की अल्ना और पश्चपाद की फेबुला अस्थि अल्प विकसित इन्हीं अनुकूलनों का परिणाम है। यानी कि एक तो अल्ना कम विकसित होती है, एक फेबुला कम विकसित होती है। ठीक है, और इसके अंदर उदाहरण ले सकते हैं अपन घोड़े का। ठीक है, नेक्स्ट अनुकूलन आता है अपना अगला, वह है फोसरियल एडेप्टेशन, जिसको बोलते हैं खननी, यानी कि खनन करने के लिए उनके शरीर में विशेष अंग या पाद विकसित हो जाते हैं। जैसे उसकी बात करें अपन तो पृथ्वी पर अनेक जंतु बिलकारी होते हैं जो बिल बनाकर रहते हैं और इन्हें बिल खोदने या उसमें रहने के लिए शारीरिक तरह से विशिष्ट परिवर्तन इनके अंतर्गत होता है। इसे कहते हैं खननी अनुकूलन। अब इनमें खननी अनुकूलन में बात करें तो पहली बात, इनके शरीर का आकार क्या होता है, तर्करूपी या बेलनाकार। ये देखो स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा इनकी। ठीक है, नेक्स्ट, सिर छोटा, सबका सिर छोटा है। अग्रपाद खोदने के युक्त होते हैं। अग्रपाद क्या होते हैं, ठीक है, गर्दन छोटी होती है या अनुपस्थित होती है, डायग्राम में आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा आंखें भी छोटी होती है, आइज रिड्यूस टू अब्सेंट आइज। ठीक है, दे रखा है मैंने, यहां भी लिखा हुआ। इसके अलावा त्वचा पर रक्षी आवरण मिलता है। इसमें एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, सरीसृप वर्ग के प्राणी भी ले सकते हैं। इसके अलावा सेमूर, इस तरीके के एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अपन बात करें तो अगला नेक्स्ट है स्केंसोरल अडेप्टेशन, यानी कि आरोही अनुकूलन। आरोही अनुकूलन का मतलब क्या होता है, इस पे बात करें। अनेक प्राणी अपनी सुरक्षा भोजन प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की सतहों पर आरोहण करते हैं। जैसे छिपकली ऊर्ध्वाधर सतह पर चढ़ती है, चमगादड़ पेड़ों पर उल्टे लटकते हैं, बंदर वृक्षों पर लटकते हैं, दौड़ते हैं। इस तरह के उनके अंदर क्या होता है, संरचनात्मक अनुकूलन मिल सकता है। गिलहरी का भी अपन इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। वे प्राणी जो चट्टानों दीवारों पर चढ़ते हैं उनमें क्या होता है, अग्र और पश्चपाद की अंगुलियों में क्या मिलते हैं, नखर मिलते हैं, और वो भी मुड़े हुए, और आसंजक गद्दियां उनके पैरों में मिलती हैं। इसमें छिपकलियां और रेकोफोरस इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अलावा वृक्षीय प्राणियों में जो पेड़ों पर चढ़ते हैं, उनकी शाखाओं पर दौड़ते हैं, उनमें वक्ष अर्धवर्ताकार, उनका शरीर क्या होता है, अर्धवर्ताकार, वक्ष अर्धवर्ताकार उनकी होती है। शाखाओं पर लटकते समय अग्रपाद शरीर का भाग उठाते हैं, अतः अंश मेखला में क्लेविकल और स्केपुला अस्थियां सुविकसित होती हैं। ये नखरकीर इनकी तो बात कर ही चुके हैं अपन। ठीक है, इसके अलावा पादों की उंगलियां सम्मुख प्रकार की होती है। ठीक, ये क्या है, इसके अपन मुख्य कैरेक्टर है। अडेप्टेशंस के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। जो नेक्स्ट अपन बात करें तो डेजर्ट अडेप्टेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मरुस्थलीय प्रदेश है राजस्थान, तो इसमें कुछ विशिष्ट परिस्थितियां की अपन चर्चा कर सकते हैं, जैसे कम वर्षा, तापक्रम आदि। इसके अलावा फ्लक्चुएशन और
उच्च वाष्पीकरण, इस तरह की परिस्थितियों में रहने वाले प्राणी विशिष्ट परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। इसमें मरुस्थल में रहने वाले प्राणी में मुख्य रूप से जल की कमी, इसके अलावा तापक्रम के फ्लक्चुएशन तथा रेतीली आंधियों के लिए भी इनका शरीर क्या होता है, अनुकूलित होता है। तो सबसे पहले बात आते हैं जल की कमी के लिए अडप्टेशन। जो पहला बिंदु है वो है जल की कमी के लिए अडप्टेशंस। ठीक है, जल की कमी हो जाती है तो उसके लिए प्राणी के शरीर में किस तरीके का अनुकूलन मिलता है। तो प्राणी पादपों की पत्तियों पर गिरी ओस की बूंदों को पत्तियों के साथ ग्रहण कर जल की कमी को दूर करते हैं तथा इसी तरीके से कुछ एनिमल्स की बात करें तो मरुस्थलीय कछुए, चूहे पानी नहीं पीते तथा इनके क्या होते, गुद्देदार पादपों को खाकर जल की प्राप्ति करते हैं। इसके अलावा मांसाहारी प्राणी अपने शरीर से शिकार से शरीर की आवश्यकता के अनुसार जल ग्रहण करते हैं। कुछ प्राणी जैसे कंगारू, चूहे, चींटियां, चूहे आदि में उपापचय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न जल से ही अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जल की हानि के रोकने के लिए 3 प्रकार से अपने शरीर से जल की हानि को रोकते हैं, यानी कि शारीरिक सतह से वाष्पीकरण द्वारा, श्वसन के दौरान, इसके अलावा यूरिन उत्सर्जन के दौरान भी ये अपने जल की हानि को अपने शरीर के अंदर से बाहर जाने से रोकते हैं। ठीक है, इसके लिए इसमें अनुकूलन भी या जल की हानि को रोकने के लिए भी इनका शरीर इस तरीके से अडेप्ट होता है। मरुस्थलीय प्राणी इन तरीकों से जल की हानि को रोकने के लिए अनुकूलित होते हैं ताकि कम से कम जल की हानि हो सके। अब बात करते हैं शारीरिक सतह से वाष्पीकरण द्वारा होने वाली जल की हानि को रोक लेने के लिए निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। एक तो इनकी त्वचा की खाल क्या होती है, मोटी होती है, और इसके अलावा क्या होता है, त्वचा पर पसीने वाली जो ग्रंथियां होती है वो बहुत कम होती है। इसके अलावा त्वचा पर सल्क व कंटिकाएं अपारगम्य आवरण पाया जाता है जो जल की हानि को रोकता है। श्वसन के दौरान हानि को रोकने के लिए क्या अनुकूलन होता है, तो उसमें क्या है कि कई मरुस्थलीय प्राणी वायु को बाहर निकालते समय पूर्व नासिका में ठंडी कर लेते हैं, अतः बाहर जाने वाली वायु में नमी बहुत कम होती है और जल की हानि को ये रोक लेते हैं। इसके अलावा उत्सर्जन से होने वाली जल की हानि को कैसे रोकते हैं, तो उसके बारे में बात करें तो अधिकांश मरुस्थलीय प्राणी उत्सर्जित पदार्थों को के रूप में अधिक सांद्र या अर्ध ठोस पदार्थ का उत्सर्जित करते हैं। इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपने आप के शरीर के अंदर जल की कमी से अपने आप को बचा के रखते हैं। इसके अलावा बात करें तो जल संरक्षण किस प्रकार से करते हैं, तो अधिकांश प्राणी क्या होते हैं, इनमें रात्रिचर भी होते हैं। और इसके अलावा बात करें अपन तो कुछ प्राणी अपने आमाशय में तथा बड़ी आंत में जल का संचय कर सकते हैं, जिसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन ऊंट का। ठीक है, ये तो हो गई। इसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं अपन कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्कोरिंग हीट, यानी कि तेज धूप से सुरक्षा। अपने आप की तेज धूप से ये सुरक्षा के लिए भी अडेप्ट होते हैं। मरुस्थल के प्राणियों की को एक समस्या का और सामना करना पड़ता है, वो है तेज धूप और गर्मी की रेत का तापमान लगभग 55 से 60 डिग्री के बीच होता है। इससे प्राणी अपने आप को सुरक्षा करनी पड़ती है। इसके लिए उनकी त्वचा में निम्न अनुकूलन के बारे में अपन बात कर सकते हैं, जैसे कि त्वचा की खाल मोटी होती है और कंटिकाएं युक्त होती है, ये बात कर ही चुका हूँ। इसके अलावा मरुस्थलीय प्राणियों की टांगें लंबी होती ताकि शरीर की सतह से काफ़ी ऊंचा रहे, मतलब शरीर उनका सतह से काफ़ी ऊंचा रहे। इसमें आपको एग्जांपल आप देख ही रहे हो। ठीक है, अधिकांश छोटे मरुस्थलीय प्राणी दिन की तेज धूप में के समय अपने बिल में ही रहते हैं, रात्रिचर होते हैं, तब मैं बात कर ही चुका हूँ पहले। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट सैंडी स्टॉर्म्स, यानी कि रेतीले तूफानों से सुरक्षा। तो मरुस्थलीय आवास में अधिकांश क्या होते हैं, आपको पता ही रेतीले तूफान आते हैं, और उनसे सुरक्षा के लिए इनमें क्या क्या अडेप्टेशन पाए जाते हैं उनकी बात करें तो इनमें क्या होता है, अनेक नोस्ट्रियल छोटे होकर
सूक्ष्म छिद्रों के रूप में होते हैं तथा जटिल कपाटों द्वारा इनसे रेतीले तूफानों से इनकी सुरक्षा करते हैं। पलकें इस तरह रूपांतरित होती है कि रेत से आंखों की सुरक्षा भी हो जाती है तथा रेत में भी कोई कठिनाई नहीं होती। इसके अलावा अदर बात करें डेजर्ट अनुकूलन इनमें और मिलता है, उसकी और बात कर लेते हैं अपन। तो मरुस्थलीय प्राणी में तेज दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। त्वचा का रंग वातावरण के अनुरूप होता है। इसके अलावा कुछ जंतुओं में सुरक्षा के लिए इनमें जहर पाया जाता है। ठीक है, और इनमें संवेदी अंग विशेष रूप से दृष्टि, गंध, ये और क्या नाम है, श्रवण अंग आदि सुविकसित प्रकार के पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है केव अडेप्टेशंस। किसकी? केव अडेप्टेशंस, यानी जिसको बोलते हैं गुफा अनुकूलन। कई प्राणी गुफा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं तथा प्रकाश का पहुंचना वहां क्या है, असंभव है। स्थायी रूप से गुफा में रहने वाले प्राणियों में अनेक अनुकूलनकारी परिवर्तन विकसित हो जाते हैं जो अधिकांशतः विलोपनकारी होते हैं। इस तरह के परिवर्तनों के कारण सरलतम पारिस्थितिकी प्रकृति सूत्रों का अभाव होता है और प्रतियोगिता का भी अभाव होता है। गुफा में रहने वाले प्राणियों में के अनुकूलन की बात करें अपन तो उनके शरीर में वर्णकों का अभाव होता है। एक तो किसका? जिसमें बेट अपन चमगादड़ की बात करें तो वर्णकों का अभाव होता है। इसके अलावा बेलनाकार व कम विकसित उपांग पाए जाते हैं। बाह्य कंकाल कमजोर व शीघ्र टूटने वाला होता है। नेत्रों का अभाव होता है क्योंकि गुफा में प्रकाश प्रवेश नहीं करता। दृष्टि संवेदाओं की अनुपस्थिति के कारण ये क्या है, ज्यादातर स्पर्शग्राही के रूप में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन फ्लाइटिंग अडेप्टेशन, यानी कि उड़नीय अनुकूलन। वे प्राणी जो वायु में उड़ने की क्षमता रखते हैं उड़नीय प्राणी कहलाते हैं। और कुछ प्राणी अधिक देर तक हवा में उड़ सकते हैं जबकि कुछ कम देर तक। ऐसे प्राणी विपर्षणशील प्राणी कहलाते हैं। वायु में उड़ने या विपर्षण के लिए इन प्राणियों में अनेक अनुकूलन पाए जाते हैं। उन अनुकूलन की अपन चर्चा कर लेते हैं। एक तो इन प्राणियों का शरीर क्या होता है, स्ट्रीमलाइन यानी धारा रेखीय होता है जो उड़ते समय वायु के प्रति कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न करे। इनका शरीर क्या होता है, स्ट्रीमलाइन होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इनमें पर यानी फेदर्स पाए जाते हैं जो शरीर को ढकते हैं और उड़ने में सहायता करते हैं। अग्रपाग विंग्स में रूपांतरित हो जाते हैं जो उड़ने में मदद देते हैं। ये पंख ही इन्हें वायु में उड़ने में की क्षमता प्रदान करते हैं। इसके अलावा पंखों को चलाने के लिए क्या होती है, फ्लाइट मसल्स इसके अंदर पाई जाती है। फ्लाइट मसल्स इसमें पाई जाती। इसके अलावा शरीर को धारा रेखीय बनाए रखने के लिए क्या होती है, गर्दन व चोंच पाई जाती है। चोंच चिमटी की तरह कार्य करती है। स्टर्नम सुविकसित होती है। पेशियों के जुड़ने के लिए इनमें कील पाई जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक और इनका शरीर का भार कम करने के लिए क्या होती है, अस्थियां क्या होती है, खोखली होती हैं। इसके अलावा मादा में क्या होता है, एक ही ओरी पाई जाती है। द्विपादिक गमन पाया जाता है। इस तरीके से उड़ने के लिए इनमें विशेष तरीके से अनुकूलन मिलता है। इसके अलावा मस्तिष्क अत्यधिक सुविकसित होता है और संतुलन केंद्र सेरेब्रम में पाया जाता है। उड़ते समय प्राणी मुख्य रूप से दृष्टि ज्ञान पर निर्भर करते हैं, अतः नेत्र सुविकसित होते हैं, है ना। इस तरीके से इनमें ये अनुकूलन मिलते हैं। नेक्स्ट आता है अगला जलीय अनुकूलन। तो जलीय अनुकूलन की बात करें तो प्रकृति में अनेक प्राणी जलीय आवास में रहते हैं और इनमें निम्न अनुकूलन मिलता है। पहली बात, शरीर क्या होता है इनका जलीय अनुकूलन में, नौकाकार होता है। त्वचा चिकनी होती है। सिर, शरीर व पूंछ पार्श्व संपीड़ित होती है। गमन के लिए पंख व पेडल समान पाद पाए जाते हैं।
सब में आपको इनके डायग्राम में दिख रहे हैं। पेडल किस तरह, जैसे साइकिल का पेडल चलता है उसी तरीके से इनके पाद मिलेंगे आपको। गमन के लिए गमन के समय मछली के शरीर पर पार्श्व तरंगन द्वारा शरीर को क्या, मछलियाँ क्या पार्श्व गमन के लिए, मछलियों में शरीर के लिए पार्श्व तरंगन द्वारा शरीर को आगे धकेलती है। इसके अलावा जलीय प्राणियों में श्वसनांग भी अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा द्वितीयक जलीय प्राणियों में गर्दन छोटी या अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट आता है डीप सी एडेप्टेशन, यानी कि गहरा सागरीय अनुकूलन। जो महासमुद्रों में रहने वाले अनेक प्राणी बहुत ही गहराई तक पाए जाते हैं। इनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती है जो अपने आप को उस तापमान पे या स्थिर रख पाते हैं जिसमें गहराई में जलधारा का अभाव होता है, जल का दाब बहुत अधिक होता है, वनस्पतियों का अभाव होता है। इन विशिष्ट परिस्थितियों के लिए अपने आप को ये अनुकूलित करते हैं। तो उनमें कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं उनकी बात करें पर तो गहरे समुद्र में पाए जाने वाले प्राणियों का सामान्यतः आकार क्या होता है, छोटा होता है। अधिक दाब के कारण समुद्री जंतु पृष्ठ से प्रतिपृष्ठ की तरफ चपटे होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल मिलता है और दृष्टिज्ञान कम विकसित होता है। शरीर का रंग साधारणतः व वर्णक समान रूप से वितरित होते हैं। इसके अलावा इनमें पैतृक सुरक्षा पाई जाती है तथा ये अधिक संख्या में संतान उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैरासाइटिक अडेप्टेशंस। तो दो प्राणियों का वह संबंध जिसमें एक प्राणी को लाभ प्राप्त होता है वो कहलाता है परजीविता। अब ये परजीविता के लिए भी जो परजीवी प्राणी होते हैं उनमें निम्न अनुकूलन की अपन चर्चा कर सकते हैं। उनके शरीर में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, इस वजह से वो क्या होता है, पैरासाइट होते हैं। तो उनकी बात करें तो शारीरिक संगठन सरल होता है, गमनांगों का अभाव होता है, इसके अलावा संवेदी अंगों का अभाव होता है और पाचन तंत्र कम विकसित प्रकार का होता है क्योंकि उनको क्या सीधा पचा पचाया भोजन मिलता है। प्रजनन तंत्र सुविकसित प्रकार का होता है। जीवन चक्र जटिल होता है। इनके शरीर पे एक क्या हुक नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये वाली देखो टीनाशूलियम की बात करें तो इनमें हुक होता है, या लीच की बात करें तो इनके शरीर पे क्या होता है, हुक पाया जाता है। क्लीवर फ्लूक में तो यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसमें पैरासाइट दो होते हैं, एक तो एक्टो पैरासाइट होता है, एंडो पैरासाइट, दोनों के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बता रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चरल अडॉप्शन कितने प्रकार का होता है, 9 प्रकार का। इसके बारे में अपन ने आज चर्चा कर दी। आशा करते हैं ये टॉपिक आपके समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन जो बाकी के 3 अडॉप्टेशन बचे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।